Hello students, welcome to my YouTube channel Ambition Study Points। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 की है। अगर ये मेरी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, अगर आपको ये क्लास आपको अगर पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताएं कि आपको एक कैसी वीडियो लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसी तरह मैं सभी चैप्टर की वीडियो बना के अपलोड करूँगा। जो हम आज पढ़ते हैं आवर पास्ट मतलब जो हमारा बीता हुआ समय है उसके बारे में हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं और हम इसे डिटेल से एनालाइज करेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास है कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कहाँ, कब, ठीक है, व्हाट क्या, कहाँ और कैसे एंड व्हेन यानी कब हुआ, यानी ये सब चैप्टर का नाम हमारे पास है। तो इसके बारे में हम डिटेल से एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास रसीदा क्वेश्चन कहती है। रसीदा क्वेश्चन है। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा जो है बैठ के एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइंस, यानी उसके जो है अचानक जो है उसकी आँख जो है एक हेडलाइंस पे पड़ती है और वहाँ पे लिखा होता है 100 years ago, यानी 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, इसने मतलब कैसे मतलब आश्चर्य हुई एंड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, यानी कोई इसका अंदाज़ा लगा सकता कि सो मैनी ईयर्स एगो यानी इतने साल पहले जो है 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, उसके बारे में ये सब क्वेश्चन पूछ रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ कैसे क्या। उसके बाद में यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड आ न्यूज़पेपर, यानी जो है वो रेडियो सुनती है और टेलीविज़न देखती है एंड न्यूज़पेपर पढ़ती है। लास्ट ईयर आस्क समबडी, किसी ने जो है हु रिमेंबर्ड, यानी जो है किसको ये याद रहा। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, यानी जब लॉन्ग एगो यानी जब जो है कई साल यानी लंबे समय बाद जो है के बारे में जो है पूछते हैं। लेट अस हाउ इट कैन बी डन। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है यानी कैसे क्या हुआ ये सब, उसके बारे में हम देखते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी हम पास्ट के बारे में जानते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। कदा कि देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी कैन फाइंड आउट, हम जो फाइंड करेंगे बहुत सारी चीज़ें। व्हाट पीपल्स एट, यानी पीपल्स जो थे लोग थे क्या खाते थे वो। द काइंड्स ऑफ द क्लोथ्स, क्या पहनते थे। दे वर, और क्या किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर में रहते थे वो लोग। वी कैन फाइंड आउट अबाउट, यानी हम इसके बारे में अभी पता कर मतलब पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे डिटेल में। द लीव्स ऑफ द हंटर्स, जो हंटर्स ले रहते थे, शिकार करते थे। हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तब के टाइम में साथ ये सारे चीज़ें जो हैं अवेलेबल होते थे ये सारे लोग। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स, यानी जो हम अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अबाउट द गेम्स, जो बच्चे होते थे वो खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, और वो स्टोरी सुनते थे। दे प्लेस द सॉ, एंड यो फिर उसे प्ले करते यानी खेलते थे वे लोग देख कर। द सॉन्ग्स दे सैंग, यानी सॉन्ग्स जो है गाते थे गुनगुनाते थे। अब हम आगे देखते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा, यानी इसके बारे में है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर्स, यानी जब बहुत साल पहले यानी 1000 साल यानी 1000 साल पहले लोग जो है नदियों के किनारे अपना सेटलमेंट यानी बसते थे। वो लोग रहते थे झोपड़ियाँ बना के, घर बना के, मैक्सिमम तो झोपड़ियाँ बना के रहते थे तब के टाइम में लोग। Some of the earliest people who
हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्ड, और वो स्किल्ड अपने आप में जो है गैदर करते थे। दैट इज़ द पीपल हु गैदर्ड द देयर फूड्स, और पीपल जो है गैदर करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट द रूट्स, और जो बहुत बड़े जंगल होते थे और वहाँ से जो वो लोग जो हैं रूट्स कलेक्ट करके लाते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस देयर फूड्स, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते थे वहाँ से जो है फूड कलेक्ट करके लाते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जो है एनिमल्स का जो है शिकार करते थे, यानी उनको हंटेड करते थे। आगे हम देखते हैं कि now find the Suleiman and the Khatil hills to the northwest, यानी some of the areas where women and men first began to grow crops, यानी जो लोग होते थे जो सबसे पहले such as the wheat and the barley about the 8,000 years ago, यानी 8,000 साल पहले सबसे पहले लोगों ने जो है गेहूँ और बैरली यानी जौ जिसे बोलते हैं उनको उगाया। लोकेट यानी ये हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेट किया गया है इस मैप में, ये हमारे पास मैप है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे हेयर द पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, गोट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन द विलेजेस। जो पीपल्स जो है सबसे पहले एनिमल्स को जो पालना शुरू किया उसमें से है शिप हो गई, यानी जिसे हम भेड़ बोलते हैं, बकरी होती है, एंड कैटल्स लिव्ड इन द विलेज, और विलेज जो है सारे लोग गाँव में रहते थे। These are some of the other areas where, कुछ हमारे पास अदर एरियाज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास मैप दिखाया गया है डिफरेंट एरियाज़ का। आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, हाउ टू एग्रीकल्चर डेवलप्ड। एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी सबसे पहले जो है राइस को ग्रोन किया गया विंध्यास में, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। एंड आगे हम पढ़ते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, यानी रिवर इंडस के बारे में जो है एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज के बारे में है। Tributaries are the smaller rivers that flow into a longer river, यानी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं ये बड़े बड़े नदियों से जो है जॉइंट होती हैं, फिर ये जो है छोटी स्मॉल रिवर्स बनकर में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज मीन्स जो होती हैं हेड, यानी जो हमारे पास जो ब्रांचेस होती हैं रिवर्स की इस छोटी छोटी, उसका हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। और जो मेन होती है, जो लार्जर रिवर होती है, वो क्या होती है, हेड होती है एक तरह की। अबाउट द 4700 ईयर्स एगो, यानी 4700 साल पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लियर सिटीज़ फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द दीज रिवर्स, यानी जो है जो सिटीज़ जो होती थी 4700 साल पहले की बात है, जो सिटीज़ होती थी वो नदियों के किनारे बसती थी। लेटर अबाउट द 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, जो 2500 साल पहले की बात है, जो नदी जो सिटीज़ यानी जो शहर बसते थे जो वो नदियों के किनारे होते थे। कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड अलोंग विद द सी कोस्ट्स लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड द सन, यानी जो हमारे पास गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंड एशियन टाइम्स द एरियाज अलोंग दीज रिवर्स ऑफ द साउथ ऑफ द गंगास वाज नोन एज मगधा, इसको जो हम मगधा के नाम से जानते थे। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और यहाँ का जो राजा था वो काफ़ी पावरफुल था। एंड सेट ऑफ द लार्ज किंगडम्स, और उसने बहुत बड़ा किंगडम बना रखा था एक लार्ज स्केल में। किंगडम्स वर सेट ऑफ द इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल एज थ्रू आउट पीपल्स ट्रैवल फ्रॉम द वन पार्ट द सब कंटिनेंट, यानी जो पीपल जो होते हैं, जो लोग होते थे, जो वो ट्रैवल करते थे जैसे आज के टाइम में वन कंटिनेंट टू द अनदर, यानी वन सब कंटिनेंट टू अनदर सब कंटिनेंट्स। एंड द हिल्स एंड हाई माउंटेनिंग इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज
मेड अ जर्नीज, और जो ये लोग ट्रैवल करते थे ये सभी ये इन रूट्स से जाते थे। एंड डेंजर्स एट टाइम्स, दैट टाइम्स में क्या है, ये सारे जो रूट थे वो काफ़ी डेंजरस थे, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि हिमालयाज जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे पानी नहीं होता, रिवर्स हैं, रिवर्स से जाना हमें गुजरना उस रास्ते से काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज होती, काफ़ी डेंजरसफुल होता है हमारे लिए। बट नेवर इम्पॉसिबल, बट ये क्या है, काफ़ी डेंजरस थी, बट ये इम्पॉसिबल नहीं थी, हम उससे जा सकते थे, गुजर सकते थे उस रास्ते से, उस रूट से। सो मैन एंड वीमेन मूव इन दी सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी जो है मैन हो गई, वुमेन हो गई, जो महिलाएं हैं और महिलाएं हैं और जो आदमी होते थे, दोनों जो हैं मूव होते थे सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लोग ट्रैवल्स करते थे यानी जाते थे। As also to the escape from the natural disaster like floods and droughts. Sometimes men march in armies and conquering others' lands. Besides, the merchants travel with the caravans or ships carrying valuable goods फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी तब के टाइम में जो है लोग जो है ट्रैवल करते थे और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, उससे नेचुरल डिजास्टर से बचते थे, जैसे लाइक हो गया बाढ़ आ जाती है, डिजास्टर आ गया, जैसे स्लाइडिंग हो गई, जैसे पहाड़ी हिमालय से एरिया से वहाँ पे स्लाइडिंग होती रहती है, एंड फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है कहीं स्थान पर, तो इस तरह से जो है लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मजबूर होते थे इन वजहों से, यानी जहाँ जो कुछ एरिया जैसे काफ़ी निचला पार्ट है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी बारिश की वजह से, तो वहाँ पे जो लोग जो हैं काफ़ी ऊंचे स्थान पर जाते थे जहाँ पे पानी ना आ सके, और कुछ स्थान पर सूखा पड़ जाता था, तो ये सब लोग जो हैं वहाँ पे ट्रैवल करते रहते थे इसी पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में। एंड अब आगे हम देखते हैं कि था एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम द विलेजेस, और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो जो है वॉक करके जो है विलेज टू विलेज टू टाउन, यानी शहर टू शहर जो होते थे, टाउन होते हैं जो ग्रामीण इलाके होते हैं, स्टॉपिंग टू ऑफर द इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे ऑफ एंड वे, और वो जो है टीच करते थे लोगों को, मतलब अच्छी नॉलेज बताते थे, उनको सिखाते थे कि हमें किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, किस तरह से हमें हमें सर्वाइव करनी चाहिए अपनी लाइफ को, वो एडवाइस करते थे उनको। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, फाइनली सम पीपल्स perhaps travel driven by the spirit of adventures and wanting to the discover a new exciting of the place। अब कुछ लोग जो है जैसे आज के टाइम में लोग डिफरेंट एरियाज़ में एंड एडवेंचर्स में जाते हैं, तब के टाइम में भी ये अलग अलग जगह पे जाकर न्यू न्यू साइट्स पे एंड प्लेस पे जो है जाते थे तब के टाइम में भी लोग। ऑल दीज लीड्स टू द शेयरिंग ऑफ द आइडियाज़ बिटवीन द पीपल्स, और फिर वहाँ से जाकर वो जो है अपनी सारी बातें जो हैं उनको शेयर करते थे, बताते थे अपने आइडियाज़ को, उनका रिप्रेजेंट करते थे। अब आगे हम देखते हैं वाई डू पीपल्स ट्रैवल नाउअडेज, आजकल के लोग जो हैं कैसे ट्रैवल करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैप में दिखाया गया कि मैप में कहा कि लुक एट द मैप वंस मोर, एक बार हम फिर से देखते हैं मैप। जैसे हमारे पास ये मैप है, ये आगे हम देखते हैं यहाँ पे करा हिल्स, वहाँ पे हिल्स एरिया, हिल्स साइड्स हैं, करा हिल्स एंड माउंटेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, जो नेचुरल फ्रंटियर्स होते थे, यानी हमारे पास जो सीमाएं अलग प्रदेश होते थे, देश होते थे, बाउंड्रीज हम कह सकते हैं ऑफ द सम कॉन्टिनेंट्स की, करा वाइल इट्स वाट डिफ़िकल्ट टू द ए क्रॉस, अब उसे क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी फ्रंटियर्स को, जो बाउंड्रीज होती हैं, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे, एंड अक्रॉस द सीज, अब समुद्र के पास, पीपल्स फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर, और जो लोग होते थे वहाँ से आकर जो है वहाँ पे सेटल होते थे, बसते थे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि these movements of people enrich
आवर कल्चर्स, यानी जो है ये अपनी कल्चर को एंड ट्रेडिशन को जो है बनाए रखने के लिए मूवमेंट करते थे। पीपल हैव शेयर्ड अ न्यू वेज ऑफ कर्विंग एंड स्टोन्स। अब पीपल जो है न्यू न्यू वेज जो है पत्थर के स्टोन्स के उसमें जो है डिजाइन बनाते थे। एंड कंपोजिंग द म्यूजिक, म्यूजिक को कंपोज करते थे। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर द सेवरल 100 years एगो, और को जो है वो कुकिंग भी करते थे। आगे हम देखते हैं नेम ऑफ द लैंड, यानी जो है लैंड का नेम कैसे पड़ा उसके बारे में हम देखते हैं। क्या यहाँ पे हमारे पास है टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑप्टेन यूज ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, यानी हम जो है हमेशा अपने देश का, जो हमारे देश का नाम है भारत, हम इसके हम दो वर्ड देखते हैं। एक तो हमारे पास एक इंडिया के नाम से हम इसे बोलते हैं, पुकारते हैं। एक हमारे पास क्या है, भारत है। इसका नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा वो हम डिटेल से हम देखते हैं। The word India comes from the Indus called the सिंधुस। ये जो सिंधुस होती है उसको हम इंडस कहा गया उसको इन संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड द ग्रीस इन योर एटलस, यानी जो है ये एटलस के बारे में एक बुक होती है। कहता कि जो ईरानियन जो लोग थे, ग्रीस के लोग थे, ये आए थे तो इन्होंने इंडस जो है, जो सिंधु नदी है, जो सिंधु रिवर है हमारे पास, उसको इन्होंने इंडस कहा। द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ ईस्ट अबाउट द 2500 years एगो, ये जो है नॉर्थ ईस्ट से आए 2500 साल पहले की बात है एगो। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, और ये काफ़ी जो है इंडस से फैमिलियर हो गए, एक फैमिली की तरह। कहता कॉल्ड इट द इंडोस, और इसका इन्होंने नाम क्या दिया, इंडोस दिया, या हिंदोस या इंडस नाम दिया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। उस इंडस यानी इंडोस के नाम की वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ा, इंडिया। द नेम ऑफ द भारत, अब जो हमारे पास हमारे देश का नाम क्या भारत है, भारतवर्ष भी कहते हैं ऐसे हम। द नेम ऑफ द, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, भारत। द नेम ऑफ द भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो एक ग्रुप पीपल, एक लोगों का एक समूह था, जैसे जो समुदाय हम जिसे कहते हैं, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और ये जो लोग रहते थे, जैसे समूह रहता था वो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, तो उस ग्रुप को, उस समूह को नाम क्या था, भारत था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, ये जो है मेंशन है कहाँ पे, ऋग्वेद में भी मेंशन है ये चीज़ें, कि द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन अ संस्कृत लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। आफ्टर दैट जो है इसका एक ग्रुप का नाम था, एक समुदाय का नाम था भारत। अब आफ्टर दैट जो है इसके बाद जो है वो जो समुदाय था या जो ग्रुप था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग प्लेस पे, तो इसका नाम जो है फिर इसके बाद इसका कंट्री का नाम पड़ गया इसका, यानी भारत। जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो हमारा है, इसका नाम जो है हमारे ईरानियन और ग्रीक्स लोगों ने हमें इसका नाम दिया है। और जो हमारा भारत है, भारत का नाम जो है ये हमारे जो इंडियन पीपल्स जो थे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, उन्होंने इस ग्रुप को, उस समुदाय का नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। अब हम देखते हैं पढ़ते हैं हम फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में कुछ। देयर आर सेवरल वेज, यानी बहुत सारे हमारे पास वेज हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी बहुत सारे रास्ते हमें इसे जानने के, पढ़ने के। एंड वन इज़ द सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, अब इसके बारे में हमें सर्च करने के लिए रीड कर सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो बहुत साल पहले जो है ये छपी और ये लिखी गई। दिस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पहले के टाइम में जो है प्रिंटिंग नहीं होती थी, तो छपाई नहीं होती थी, वो हैंड राइटिंग से लिखा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। जो हैंड राइटिंग होती है यानी हाथ से जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, ये देखो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, कहता है कि बिकॉज द रिटन बाय द हैंड्स दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है लैटिन वर्ड है, और मैन्यू मीनिंग होता है हैंड, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट से इसका नाम पड़ा।
जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है, कहता कि हमारे पास दिस वर यूजुअली रिटेन ऑन द पम लीफ, यानी पम लीफ पे हम लिखते थे, और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय बार्क ऑफ अ ट्री, यानी जो है पेड़ की छाल होती है, नॉन एज द बिर्च जिसे हम बोलते हैं, ये जो है पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। विच ग्रो इन द हिमालयास, ये जो पेड़, ये जो ट्री होते थे, ये हिमालयास में उगते थे, यानी वहाँ पे होते हैं ये। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर eaten away by insects, some are destroyed but many has survived obtain। हाँ, इसमें ये हमारे पास कह रहा कि जैसे हमारे पास ये स्क्रिप्ट दिखाया गया है हैंड रिटन से, ये हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और बहुत सारे जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं कीड़े खा गए, उनको इंसेक्ट जो हैं खा गए, एंड कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, और बहुत सारे जो हैं सर्वाइव्ड ऑब्टेन द प्रिजर्ड इन द टेम्पल्स, और जो कुछ हमारे पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे, उनको सुरक्षित स्थान पर जैसे टेम्पल्स हो गए एंड मोनास्ट्रीज हो गए, वहाँ पे रखा गया। मोनास्ट्रीज मतलब होता मठ, जहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस होता है, जहाँ पे हम ये जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं रिलीजियस के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास इनको यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। These books deal with the kinds of the objects of religious beliefs and practice, जो है ये सारी चीज़ें हमारे रिलीजियस के बारे में बताती हैं। द लिव्स ऑफ किंग्स एंड मेडिसिन्स, और जो है किंग्स, जो राजा लोग होते थे पहले के टाइम में, वो कैसे रहते थे, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है इन सब स्क्रिप्ट्स में। एंड मेडिसिन के बारे में, एंड साइंस के बारे में भी उसमें लिखा है। बिसाइड देयर वर एपिक्स एंड पोएम्स एंड प्लेस, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन अ संस्कृत, ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत में लिखी हैं। अदर वर इन द प्राकृतिक, और जो है प्राकृतिक एक लैंग्वेज है जो सिंपल लैंग्वेज होती है, उसमें लिखी हैं। लैंग्वेजेस यूज इन ऑर्डिनरी पीपल्स, जो है ऑर्डिनरी पीपल्स जाके उसको समझ सकें। एंड इन तमिल में अब आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं। वी कैन also study inscriptions, these are written and relatively हार्ड सरफेस, और जो हार्ड सरफेस में यानी काफ़ी कठोर सख्त सतह पे जो हम लिखते थे, सच एज द स्टोन और मेटल्स में लिखते थे, स्टोन पत्थर पे, जैसे आज के टाइम में हम कहीं कुछ स्थानों पे अब देखते हैं, गांव में जैसे जाते हैं या अलग प्लेसेस पे, जो पत्थर पे उसमें लिखे होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं मेटल पे। आजकल के टाइम में जो है हमारे जैसे रोड इंस्ट्रक्शंस है, रोड के बारे में बताया जाता है कि ये किस तरफ गया है, किस प्लेस पे है, प्लेस का नाम हो गया या उस सिटीज़ का नाम हो गया, तो जगह का नाम हो गया, तो वो मेटल के बोर्ड पे लिखा होता है। जैसे हम रोड में, मतलब जब हम कहीं से जब रास्ते में जब हम रोड से जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो तब के टाइम में सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स, समटाइम्स जो है कुछ किंग्स जो राजा होते थे वो ऑर्डर करते थे, इंस्क्राइब्ड बाय दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, और उसको पढ़ें, उसको फॉलो करें। जैसे आज के टाइम में हमारे पास रोड के इंस्ट्रक्शंस हो गए, वहाँ पे लिखे होते हैं कि यहाँ पे हमें इस यू टर्न होना है, या सीधा जाना है, या हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेटल के बोर्ड पे लिखे होते हैं, तो उसको हम फॉलो करते हैं जितने भी ड्राइवर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें तब के टाइम में भी ये अवेलेबल होती थी। देयर आर अदर काइंड्स